मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक दुर्गेश सोलंकी निवासी संत रविदास नगर, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें, अन्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दलित समाज गुस्से में था और पुलिस को आरोपी के मकान तोड़ने की चेतावनी भी दी, जिसके चलते आज अखिल भारतीय भलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और मृतक के परिजनों ने लसुड़िया थाने के सामने चक्का जाम कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही ज्ञापन देते हुए कहा कि आरोपियों के मकान को जमींदोज किया जाए ताकि आरोपियों के हौसले पस्त हो सके। आप यहाँ से प्रतिवेदन बनाइए, प्रतिवेदन नगर निगम में जाएंगे, सरपंच साहब दो मुझे आश्वासन दे रहे फोन पे, किंतु नहीं टूटेगा। इससे अच्छा यह है कि आप उचित कार्रवाई अभी तत्काल में इनकी गिरफ्तारी और उनके मकान तोड़ दीजिए, तो हम सकुशल दाह संस्कार करें, अंतिम संस्कार करें। क्या कह के बुला के ले गए थे? क्या कह के बुला के ले गए? उसके बाद फोन आया, चुपचाप चले गए घर से। हमको पता है मंदिर तरफ घूमने जाता। आपको कैसे पता पड़ा कि आपके भाई की? वही गाड़ी से, बहुत सारी गाड़ी से निकल के गए, जाओ देखो मार दिया उसको, मार दिया। हम गए तो वो अकेला बड़ा वहाँ कमरे में था उसको। करण, उसके मम्मी पापा, कालू, ये 4-5 जने थे वहाँ पर। वो अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया? मेरा भाई चाहिए, मेरे को तो नहीं पता, मैं भाई के पास मेरे को जाना है। आपका नाम? 15 दिन के अंदर ये तीसरी हत्या है, 1 महीने में चौथी हत्या है। अनुसूचित जाति पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं न कहीं पुलिस का, कानून का खौफ खत्म हो गया है। इस बात को लेकर सभी समाजजन नाराज थे। यहाँ पर प्रदर्शन किया, थाने का घेराव प्रदर्शन करके अपनी बात रखी। बात यह है कि छोटी छोटी बातों पे जो हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे नशा भी जिम्मेदार है। इन थानों के अंतर्गत नशा, शराब, चरस, गांजा, ये सब, अफीम, ये सब निर्विवादित बिक रहे हैं और इन नशेड़ियों पे कब्जा नहीं होने के कारण, नकेल नहीं कसने के कारण लगातार हत्या हो रही है। और इन हत्याओं के पीछे ये भी हाथ आ रहा है कि जो हिस्ट्री सीटर बदमाश होना है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका उदाहरण हमने बाणगंगा में देखने में आया। बाणगंगा में कोटेश्वर चोरे, जिसकी हत्या होने के बाद में उसके मकान को जमींदोज करने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने वहां पर आवेदन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बदले में आरोपियों के सहयोगियों ने पीड़ित मृतक के पिता को धमकी दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। 15 दिन में 2 हत्या वहां पर हो गई, तीसरी यहाँ पर हो गई। यहाँ पर भी जिस तरह का एक्शन पुलिस को लेना चाहिए था, भाई 10 आरोपी हैं, केवल 2 बनाए गए, 8 आरोपी और फरार हैं। तो या तो आरोपियों की सभी की गिरफ्तारी हो जाती तो परिवार शांत हो जाता। ऐसा भावना, ऐसी बात समाज में जाना चाहिए। मकान जो आरोपियों के मकानों को तोड़ने को लेकर हम सब यहाँ पर मेयर साहब को, आयुक्त महोदय को, पुलिस प्रशासन ने पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि तत्काल आरोपियों पे जो है यहाँ पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और नगर निगम जो है जेसीबी लगाकर, अपना हमला लगाकर मकान तोड़ने की कार्रवाई करे। ऐसा हमें इन्होंने अभी आधा घंटा का बोला है, बाकी तो 1-2 घंटे के अंदर वो कार्रवाई होगी, ऐसा बताया गया। साथ ही मुआवजे के तौर पर राहत प्रकरण अतिशीघ्र इन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग में भेजने का आश्वासन हमें दिया है, ये हमें बताया गया। इसको बोले लिया, इधर बेटा, इधर आ जा। हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही विचार करने की बात है। ये बच्ची आज देखो, ये विलाप, तो ऐसे कई परिवार जो आप बेघर हो रहे हैं, कमाने वाला एकमात्र बच्चा, आज वो भी बेघर हो गया। आज बच्चों की हालत देखो, कौन करने धरने वाला, घर में कोई नहीं बचा। ऐसी स्थिति बाणगंगा में भी है, ऐसी स्थिति भेसलाई में भी है, तो ऐसी स्थिति कांकवा में भी है। तो लगातार ऐसे हत्याकांड जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गरीब, मजलूम और मजदूर परिवार को, आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर परिवार है, अपनी रोजी रोटी कमाने जाएगा या हथियार लेके गुंडे बदमाशों से लड़ता फिरेगा, नशेड़ियों से लड़ेगा। तो नशे पर भी लगाम हो, आरोपियों के मकान तोड़े जाएं, राहत राशि मंजूर हो, इस बात को लेकर हमने यहाँ पर ज्ञापन प्रदर्शन किया था। भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि जो भी मुलजिम है उनका मकान तोड़ा जाए, लेकिन क्या क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए हम खुद ही आए, हम खुद पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम है, हम खुद यहाँ पर आए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुँच रही है कि उनकी प्रजा का क्या हाल है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। हम खुद उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, किंतु मुझे लग रहा है कि ये बात ऊपर तक नहीं जा रही है। और समस्त पदाधिकारी यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर यही बात रख रहे हैं कि आप तक बात नहीं जा रही है।
जो वादे हैं वो पूरे किया जाए, हमारे दलितों की रक्षा सुरक्षा की जाए, इस बात को लेकर आए। यदि शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता और कार्रवाई नहीं करता तो आगे आपका क्या क्रम है? हम अनवरत आंदोलन करेंगे, अनवरत चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। जी, कल रात को दुर्गेश सोलंकी पे कुछ आरोपियों ने चाकू से हमला किया था और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। फिर पुलिस ने रात भर लग के जो भी 2 प्रमुख आरोपी हैं उनको राउंड अप किया था। उसके बाद अभी बलाई समाज के जनप्रतिनिधि आए थे हमारे पास और उनकी ये डिमांड थी कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके मकान तोड़े जाए। तो उसमें अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी विवेचना में जो भी हमें आरोपी लगेंगे हम उनको राउंड अप करके उनके प्रति वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और अभी हमने नगर निगम आयुक्त के लिए भी प्रतिवेदन बना के थाने से भेज दिया है कि इनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। सर, दुर्गेश का भी पूर्व में क्या ये पुराना विवाद था जो इसको मारा गया है? जी, दुर्गेश का जो भाई था वो जो है अभी आरोपी की बहन को ले गया था। तो दुर्गेश के भाई पे पहले 376 और पॉक्सो के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध थे। तो शायद उस रंजिश को लेके इनकी आपस में विवाद हुआ और फिर उस पर हमला किया गया चाकू से। ऐसे कितने आरोपी हैं इसमें, इस केस में कितने आरोपी बनाए? अभी तो फिलहाल जो हमें कल जो आई विटनेस थे और उन लोग ने हमें 2 नाम बताए थे और हमने दोनों को राउंड अप कर लिया है। और अभी हम फर्दर तफ्तीश करके अब जो भी हमें लगता है हम उसमें विवेचना में लेंगे। सर, क्या आरोपियों के पूर्व में भी रिकॉर्ड इस थाने में है? हाँ, इनके आरोपियों के पूर्व में रिकॉर्ड है, मारपीट वगैरह के रिकॉर्ड हैं इनके। दो रिकॉर्ड्स हैं दोनों आरोपियों के। अवैध शराब को लेकर बात की जा रही है कि जो आरोपी उनके द्वारा अवैध शराब बेची जाती है, ऐसा